आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके थे। तो हमने कल क्या पढ़ा था, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। कल हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल में कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 रेशियोज होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, ABC, दिस वन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा, कोस थीटा और क्या पढ़ा था, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। और टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये मैंने आपको कल साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसकी फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म भी याद कर सकते हो, PBP अपॉन HHB, ठीक है। ये साइन, ये कोस और ये क्या होता है हमारा टेन थीटा, ठीक है। मैंने आपको ये सब चीज़ें कल की वीडियो में आपको मैंने बता दी थी। एक और चीज़ याद रखनी थी कि अगर हमारे इस एंगल की बात कर रहा होता है तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और अपोजिट साइड बेस होती है। लेकिन अगर इन दोनों वर्टेक्स के बारे में बात कर रहा हो, नीचे वाले B और C के बारे में, तो आपका बेस यही रहता है और आपका परपेंडिकुलर यही रहता है। तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। देखो बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट भी क्लियर करूंगी। एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल टू क्या दे रखा है, कोस ए इक्वल टू दे रखा है कोस बी, और आपको प्रूव क्या करना है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। पहले ये क्वेश्चन एक ही लाइन में हो सकता था, क्योंकि पहले जो है ना आपकी एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज और हुआ करती थी 8.3, जिसमें एंगल्स के बारे में बात करते थे। अब वो एक्सरसाइज कट हो चुकी है कोविड के बाद से, तो मैं आपको इसी मेथड से ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। इफ एंगल ए एंड बी एंगल आर एक्यूट एंगल। देखो बेटा, ये मेरे बच्चों क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसने क्वेश्चन में ये कह दिया, देखो एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी आर क्या है, एक्यूट एंगल। और कोस ए इक्वल टू कोस बी, अगर ये हमारा एक्यूट एंगल है तो हमारा सी ही राइट एंगल होगा। समझ गए। अब हमने राइट एंगल सी पे क्यों लिया, देखो आप ये भी बोल सकते थे कि मैम हम ए बी इधर लेंगे, हम सी इधर लेंगे, ठीक है। लेकिन हमने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि ए और बी तो एक्यूट एंगल है, तो हमने, हमारा क्या बचा सी, तो सी हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। इतना समझ में आ गया सबको। अब क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, देखो कोस ए इक्वल टू कोस बी। देखो बेटा, अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हो, किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे होंगे, तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड बेस। लेकिन अगर इन दोनों वर्टेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो परपेंडिकुलर यही रहता है और बेस यही रहता है, फिर चेंजेस नहीं होते। तो कोस ए इक्वल टू, कोस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस हमारा क्या हो गया, AC अपॉन हाइपोटेनस AB। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमने कोस A निकाला, ये हमने क्या निकाला है, कोस A इक्वल टू, अब मैं क्या निकालूंगी, कोस B। अब कोस B निकालो, कोस B में नो चेंजेस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हो गया BC और हाइपो क्या हो गया AB। क्योंकि ये हमारा क्या होता था, ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपो और बेस अपॉन हाइपो। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये गिवन है, तो हमारा AC अपॉन AB, जो कोस ए की वैल्यू आई वो किसके इक्वल हो गई, जो हमारी कोस बी की वैल्यू आई। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा कि हमारा इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, AC इक्वल टू BC, क्या बचा, AC इक्वल टू BC। और हमने ट्राइंगल वाले चैप्टर्स में मैंने आपको बताया था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, कौन सी साइड, ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं, ये दोनों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वो क्या हो गया हमारा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें प्रूव करना था। फिर से मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन में क्या था। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बहुत आता है पेपर में। मैं आपको बता दूं कि कॉस इक्वल टू हमें कॉस भी दे रखा है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल सी पे क्यों बनाया, ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो बचा क्या, सी। सी हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। उसके बाद हमने कॉस ए इक्वल टू कॉस निकाला। मैंने आपको बताया कि सामने वाला परपेंडिकुलर अपोजिट साइड बेस, अदरवाइज तो बेस यही रहता है, परपेंडिकुलर यही रहता है, बेस यही रहता है और परपेंडिकुलर बेस ये, परपेंडिकुलर ये। लेकिन तब जब हमारा एक कांस्टेंट, मतलब किसी भी, जैसे थीटा के बारे में बात कर रहे हो, बेसिक जैसे साइन थीटा क्या होता है कि भाई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन अगर वर्टेक्स के बारे में बात हो जाए मेरे बच्चों, तो हमारा ये चेंज हो जाता है। ये सभी बच्चों को पता होना जरूरी है। तो अब हमारा कोस ये क्या हो गया, कोस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। मेरा ये बेस हो गया, ये हाइपो हो गया, मैंने लिख दिया। कोस बी लिया, कोस बी में हमें पता है बेस अपॉन हाइपो, तो कोस बी में इस बार बेस क्या रहा, यही रहा, बी सी, तो बी सी अपॉन ए सी। क्लियर है यहाँ पे। तो इसके बाद उसने कहा कोस ए इक्वल टू कोस बी, हमने दोनों वैल्यूज को इक्वल रखा। जब हमने इक्वल रखा, देखा तो ये कट हो गया, ए सी इक्वल टू बी सी, ये इक्वल टू ये। अगर कोई भी साइड्स, अगर 2 साइड्स इक्वल होती है, अगर 2 साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन अगर 2 एंगल्स आर इक्वल, तो देन अपोजिट साइड आर इक्वल। तो ये 2 अगर साइड आर इक्वल थी, तो हमारे अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये समझो 2 नंबर आपके एग्जाम में आ गए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ, वरना तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ठीक है। देखो बेटा, आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर में कोई डाउट हो, आपके पेपर में कोई भी चैप्टर आ रहा हो, ठीक है, आपको कुछ एक्सप्लेन करवाना हो तो आप मुझे बताना। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि हमें कोट थीटा दिया है। क्या दिया है, कोट थीटा। और कोट थीटा हमारा क्या दे रखा है, 7/8, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब उसने इवेल्युएट करने के लिए बोल दिया क्या, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और क्या बोल दिया मेरे बच्चों, 1 माइनस कोस थीटा। सॉरी, ये आपका क्या बना है, ये क्या बना है मेरे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल। ये 90 डिग्री ए बी सी। अब आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज उसने कुछ नहीं मेंशन किया कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो बेटा, कोट किसका उल्टा होता है, मैंने आपको क्या बताया था कल की वीडियो में कि tan का उल्टा क्या होता है, कोट। और कोट अब हमारा क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद है सबको। अब ये हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर हो गया। अब आपको ये निकालना है, निकालो। तो हमने हाइपो का स्क्वायर, सॉरी बेटा, हाइपो का स्क्वायर बाकी 2 के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, बताया था। ये हो गया 64, ये हो गया 49, 9 4 13, 6 4 10 11। तो ए सी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, √113। देखो बेटा, ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में चेंज हो जाता है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूट सोल्व करना बता दिया था कि अगर किसी के पेयर बन जाते हैं तो वो रूट के बाहर, अदरवाइज तो वो रूट के अंदर ही रह जाता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आ जाओ यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/√113। यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन √113। क्लियर है। अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, 7/√113 और यहाँ पे 1 माइनस 7/√113। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आप ये देखो, ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी, a माइनस बी की। तो क्या हो गया मेरे बच्चों, a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नीचे भी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करोगे, अब एलसीएम लो, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। क्लियर? ये कैंसिल हो गया, 113 माइनस 64 कितना बचता है, 49, 113 माइनस 49 64। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ये था। देखो फिर से रिपीट करती हूँ कि हमें कोट थीटा दे रखा है, कोट हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम में जब भी हम इसे फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करते हैं, ये निकाला तो मेरे बच्चों ये आ गया। अब AC की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, √113। ठीक है, अब हमें ये दे रखा है कि आपको इसे सोल्व करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा बता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, 1 माइनस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपो। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 113 एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर ये आ गया, उसके बाद हमारा आंसर ये आ गया। अब उसने सेकंड पार्ट में बोला है कि आपको कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। और देखो बेटा कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 7/8 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 49/8, 8 जा 64। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आपको ये दिया ही था, कोट स्क्वायर पूछा था, हमने ये सोल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी हो गया। ठीक है बेटा, बहुत इजी मेथड से मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर समझा रही हूँ। वैसे मैंने सारे चैप्टर जो है ना बहुत इजी वाले मेथड से अभी सिर्फ एनसीईआरटी से करा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड के पर्पज से आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी आप एनसीईआरटी समझो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, अब चलो क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, अब आप फटाफट क्वेश्चन रीड किया करो और उसे सोल्व करके देखा करो। अगर फिर भी इतना देखने के बाद ना, अगर फिर भी आपको क्लियर ना हुआ ना, फिर उसके बाद आप वीडियो देखो कि आपका कहाँ से रह गया जो आपका पॉइंट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 9 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, सॉरी बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या लिखा है, 3 cot A = 4। और आपको बताना है, चेक करना है बेसिकली कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके इक्वल है रहा है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के इक्वल है या नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, देखो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, फटाफट आप क्वेश्चन करो और आंसर निकालो और मुझे भी कमेंट करके बताओ कि क्या आंसर आया आपका। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है। ठीक, अब कोट A की वैल्यू क्या हो गई, इधर 3 है, इधर क्या आ गया 4/3। अब पहले आप क्या करोगे, वही राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, हमें पता है ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। अब आपका हाइपो का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो कितना हो गया 25। जब हमने इसका रूट निकाला तो क्या हो गया मेरे प्यारे से बच्चों 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5। क्लियर है, अब इसमें वैल्यू पुट करनी, फटाफट कर दो। 1 माइनस tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर दिस वन और बेस ये आपका, तो क्या हो गया 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर है, कोस क्या हो गया बेस अपॉन हाइपो, अब बेस यही है, हाइपो यही है, अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी बात कर रहा है वैसे तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, सॉरी मैंने इसको थीटा कंसीडर कर लिया था, थीटा नहीं है, यहाँ पे भी वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, वर्टेक्स के बारे में। तो अभी 1 सेकंड रुको, मैं आपको बताती हूँ फिर से। देखो कोट = 4/3 हो गया। अब हमारा कोट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ना, क्योंकि अब वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी थीटा के बारे में बात हो रही है, ना कि किसी अल्फा के बारे में बात हो रही है। तो कोट A इसके अकॉर्डिंग जो आपका ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, यहाँ क्योंकि बेटा मैंने A को यहाँ कंसीडर कर लिया था इसलिए ये सब चीज़ें चेंज हो गई, याद हो गया। तो कोट A हमारा क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अब की बार आपका क्या हो गया, बेस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। ठीक है, यहाँ तक
बेस क्या हो गया 4 और परपेंडिकुलर आपका हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे कोट के बारे में बात हो रही थी। अब आ जाओ क्वेश्चन, अब सोल्व करो। 1 माइनस 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो क्या हो गया 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, आपको ये ध्यान देना है, चाहे आंसर में फिर से वही आ जाए, लेकिन आपको कोट एक किस वर्टेक्स के बारे में बात हो रही हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ए नहीं होता, थीटा होता, तो यही परपेंडिकुलर होता, यही बेस होता। अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। कोस ए, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो। बेस ये है, हाइपो वो है, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 3/5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हो गया 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 4 जा 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब आप एलसीएम लो मेरे बच्चों। 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 25, 16 माइनस 9 कितना बचा, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 7/25। जब आप इसको माइनस करोगे 16 माइनस 9, 16 प्लस 10, 9, तो ये भी कितना आ गया 7/25। तो ये क्या आंसर आ गया 7/25 इक्वल टू 7/25। तो ये आपस में इक्वल है। यस, ठीक है, फिर से क्लियर कर रही हूँ। मैंने इसको पहले थीटा कंसीडर कर लिया था, लेकिन थीटा नहीं था, वो बेटा ए था। अगर ए था तो सामने वाला परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड बेस, दिस वन हाइपोटेनस। कोट आपका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। ये हमने 5 निकाल दिया पाइथागोरस थ्योरम से। अब हमारा tan क्या हो गया, tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस क्या हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपो। साइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। स्क्वायर करा, स्क्वायर करके यहाँ पे एलसीएम लिया, 16 माइनस 9 हो गया, एलसीएम लिया 16 प्लस 9 हो गया 7/25। इसको सोल्व करा, 7/25 इक्वल टू 7/25। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा बेटा। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी क्वेश्चन बेटा बोर्ड के एग्जाम में, प्री बोर्ड में, सभी में पूछे जाते हैं, और मैं आपको आरएस से ऐसे क्वेश्चन कराऊंगी, आरएस और आरडी से, जो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं एनसीईआरटी कराने के बाद। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना आपको क्या करना है, लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब। आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और वो किस पे दे दिया, राइट एंगल दिया है बी पे और सी। इसमें आपको दे रखा है कि tan A इक्वल टू 1/√3। फर्स्ट पार्ट में पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, tan A 1/√3। देखो बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन बात किसकी हो रही है, ए की, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके जस्ट सामने वाला, और बेस क्या होगा, इसके अपोजिट साइड। और AC कैसे निकालोगे, AC निकालोगे इसका स्क्वायर 3 + 1 4, तो AC क्या हो गया 4 का √2, तो क्या आ गया 2। क्लियर है। अब हमें साइन A निकालना है, साइन A निकालो बेटा। इसी वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका अब बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कितना हो गया 1/2। क्लियर है। अब आपके बारे में बात, किसके बारे में बात हो रही है, cos C। अब इस वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है। अगर इस वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है तो बेस यही होगा, परपेंडिकुलर आपका यही होगा। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो बेस यही है अपॉन हाइपो, कितना हो गया 1/2 प्लस। क्लियर है। अब आ जाओ cos A। cos थीटा के बारे में बात हो रही है, cos A के बारे में बात हो रही है, तो बेस क्या हो गया आपका √3 और ये क्या हो गया 2। ठीक है, क्योंकि जब भी इस वर्टेक्स के बारे में बात हो तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और अगर इन दोनों वर्टेक्स के बारे में बात हो तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये। सिर्फ इसमें ही चेंज होता है, मैं कल से काफ़ी बार बता चुकी हूँ। अब साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अब इस वाले वर्टेक्स के बारे में बात हो रही है,
तो परपेंडिकुलर यही होगा और हाइपो यही होगा, तो √3/2। देखो बेटा इस एक्सरसाइज में अगर आपने ये समझ लिया कि अगर इस वर्टेक्स के बारे में बात हो रही हो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर इन दोनों वर्टेक्स के बारे में बात हो रही हो तो यही परपेंडिकुलर यही बेस। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया तो पूरी एक्सरसाइज आपको बहुत इजी लगेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो गया 1/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 4/4 = 1। एक चीज़ और याद रखना बेटा, कभी भी √3 और √3 के मल्टीप्लाई हो तो 3 आ जाता है, √3 के मल्टीप्लाई 3। सेकेंड पार्ट लिखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब फटाफट आप मुझे बताओ, वैल्यू रखो और मुझे बताओ आपका क्या आंसर आया है, फटाफट कमेंट करो। cos A, cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपो, cos A में बेस ये हो जाएगा, हाइपो ये हो जाएगा, क्या आ गया √3/2। cos C में बेस यही रहेगा, हाइपो यही रहेगा, ठीक है। क्या cos C में जब हम cos A निकाला, cos A बेस अपॉन हाइपो, जब मैंने cos C निकाला तो cos C में बेस ये रहा, हाइपो ये रहा, क्या हो गया 1/2 माइनस। अब साइन की बात हो रही हो, साइन A की बात हो रही हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ये हाइपो है। अब साइन C के बारे में बात हो रही हो तो परपेंडिकुलर दिस वन और हाइपो दिस, तो कितना हो गया √3/2। हम चेक कर रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4, ये आपस में कट गया, क्या आंसर आ गया 0। क्या आ गया 0। क्लियर है। क्या चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इस वर्टेक्स के बारे में बात हो रही हो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, अगर इन दोनों के बारे में बात हो रही हो तो ये परपेंडिकुलर ये बेस। क्लियर है, ठीक है बेटा, बहुत इजी तरीके से बताया है, हर एक बच्चे को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपका क्या काम है, सिर्फ आपका एक ही काम है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और अगर कोई डाउट आए या कुछ भी इस एक्सरसाइज में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताना, मैं फिर से एक वीडियो बना के आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, और इसमें क्या होता है कि बच्चे बहुत सिली मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन मैं आपको काफ़ी इजी सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ। और आप ये देखो कि ये 3 मार्क्स का एग्जाम में आता है, समझो 3 मार्क्स आपके एग्जाम में आ गए। आओ क्वेश्चन नंबर 3, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, क्या PQR, क्या PQR, P राइट एंगल किस पे है Q पे, और R आपको PQ कितना दे रखा है, PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपको PR प्लस QR कितना दे रखा है 25, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, निकालना है sin P cos P और tan P, ठीक है। देखो बेटा PQ दे रखा है 5, ठीक, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम होती है PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ से जो समझना है बेटा कमेंट करके बताना जल्दी। यहाँ पे आप देखो मैं PR की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो PR की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी QR की फॉर्म में 25 माइनस QR, तो ये क्या हो गया 25 माइनस QR। क्लियर है। अब PR का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस सॉरी बेटा QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर आपको निकालना है। A माइनस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2AB तो 25 2 ज़ा 50 QR इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इस QR के स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका बचा 625, इसको इधर लिया माइनस 25 50 QR, तो कितना हो गया 600 इक्वल टू 50 QR, 0 से 0 कैंसिल, Q की वैल्यू कितनी आ गई QR की 60/5, 5 1 5 5 2 10, तो ये तो हो गया 12, और ये 25 माइनस 12 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। फिर से बताती हूँ कि हमने ये दे रखी है मैं फॉर्म, या तो आप PR को QR की फॉर्म में निकाल लो या QR को PR की में निकाल लो। मैंने PR की वैल्यू यहाँ से QR की निकाल ली। अब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई
तो पी आर का स्क्वायर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25 क्यू आर स्क्वायर। दोनों तरफ सेम साइन सेम चीज़ है, कट हो गई। 625 माइनस 25 50 क्यू आर, 600 50 क्यू आर इक्वल टू 60/5, 60/5 कितना हो गया 12। क्लियर है। अब ये क्यू आर 12 हो गया, पी आर मैंने 25 माइनस क्यू आर 30 निकाल दी। यहीं तक है बेटा, जो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है कि ये कहाँ से साइड निकाली। ठीक है, अब आ जाओ साइन पी निकालना है। साइन पी तो फटाफट सब निकाल देंगे भाई, जब इसके बारे में बात हो रही हो तो सामने वाला परपेंडिकुलर अपोजिट साइड बेस, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 12/13। कोस पी के बारे में बात हो रही हो तो बेस अपॉन हाइपो, तो बेस 5/13। और अगर tan के बारे में बात हो रही हो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12/5। ठीक है, इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन 13 दे रखा है ना मेरे बच्चों, वो क्या है आपका ट्रू और फॉल्स है। अगर इसमें भी किसी को ये हो कि ये ट्रू क्यों हुआ या ये फॉल्स क्यों हुआ, तो आप मुझे बताना, मैं एक वीडियो ट्रू और फॉल्स की बता के आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे जब मैंने पूरी एक्सरसाइज समझाई है ना, तो आई होप कि आप ट्रू और फॉल्स खुद कर पाओगे। ठीक है, लेकिन किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, तो आप कमेंट करो, वरना क्या करना है, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।